हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बुंकल एक बार फिर से वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे राजस्थान जीके से रिलेटेड। आज ये जो वीडियो है आपके सामने दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके सामने ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान से रिलेटेड है ना दोस्तों। और टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है कोशिका। कोशिका जिसे बोलते हैं सेल। सेल से रिलेटेड कुछ सामान्य जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पुटअप हो जाते हैं, सामान्य क्वेश्चंस, ज़्यादा डीपली नहीं है, सामान्य से क्वेश्चन है, उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। कोशिका जो होती है वो आपके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, सेल, ठीक है, सेल यानी कोशिका, कोशिका की सामान्य जानकारी बाई संजय बुंकल। ठीक है, तो देखिए कोशिका से रिलेटेड कुछ बताते हैं आपको। देखिए प्रश्न आगे आएंगे दोस्तों। कोशिका जो होती है वो आपके जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यूनिट्स बोलते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों बेसिकली क्या है, कोशिका जो टॉपिक है वो आपके बायोलॉजी का बेस माना जाता है। किसका बेस माना जाता है? तो बायोलॉजी का क्या माना जाता है दोस्तों? बेस माना जाता है टॉपिक। ठीक है, कोशिका जो होती है इसका जो अध्ययन है दोस्तों, कोशिका का, सेल का जो अध्ययन हम करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? सेल यानी कोशिका को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं साइटो। जो सेल होती है ना, इसको बोलते हैं साइटो। और लॉजी, LOGY, लॉजी का अर्थ होता है बेसिकली अध्ययन, यानी साइटो यानी सेल का अध्ययन करना, यानी कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, और यानी कोशिका का अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं। अब थोड़ी सी खोज के बारे में बता दूं भी। कोशिका की खोज आपको बेसिकली पता ही होगी। कोशिका की खोज कहें, जनक कहें, या कोशिका शब्द जो है, जो वर्ड है, किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका विज्ञान के जनक आते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर इन्होंने खोज की थी। मधुमक्खी का छत्ता यानी कोरक के अंदर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये थी आपके मृत कोशिका की खोज। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटे वॉन ल्यूवेनहॉक संजीवों कोशिका के अंदर, यानी संजीवों की जो है दांतों की खुरचन के अंदर हुई थी 1674 के अंदर। ठीक है, अब प्रश्न आपके सामने आ जाता है दोस्तों। ये रहा आपके सामने प्रश्न। पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आपके सामने है। थोड़ा सा कलर चेंज करें, ये कलर ठीक है, सही है। देखिए, संजीवों की सबसे बड़ी कोशिका, और आगे लगाए क्वेश्चन मार्क। तो संजीवों की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो आप कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं दोस्तों, कौन सी होती है, क्या होती है। ये तो मैंने आपसे वैसे क्वेश्चन पुटअप किया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोशिका की जो संजीवों के अंदर होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो कौन सी होती है? संजीवों के अंदर बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिच एग नाम सुना होगा। ऑस्ट्रिच एग की बात करें, यानी इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये जो है ना सबसे बड़ी कोशिका होती है संजीवों के अंदर। संजीवों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। और ये जो एग होता है ना, ये जो अंडा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 170 × 155, ठीक है, mm इसकी मतलब इतना बड़ा होता है। मान सकते हो दोस्तों, ये नारियल आपने देखा होगा, नारियल के जितना साइज होता है इसका बेसिकली। चलिए, आप क्या आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने इस प्रकार से आ गया है। देखो,
सजीवों की सबसे बड़ी कोशिका थी, हमने पहले क्वेश्चन के अंदर का चर्चा की। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, सजीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आप कमेंट्स के अंदर भी छापिएगा, कमेंट्स के अंदर भी आपको आंसर बताना है कि क्या कुछ होती है सजीवों की सबसे छोटी और बड़ी। अब बात करें सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जीवाणु आपने नाम सुना होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया या जीवाणु होता है उसकी जो कोशिका है ना वो सबसे छोटी होती है दोस्तों। ये होती है 0.1 माइक्रोमीटर लिखता हूँ यहाँ पर, समझ जाना, ठीक है। तो ये होती है आपकी माइकोप्लाज्मा की सबसे, माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है इसकी कोशिका होती है, यह आपके सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, संजीवों की सबसे बड़ी कोशिका है और संजीवों की सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न, अब देखिए ये दोस्तों दो क्वेश्चन, दो बातों को समझिएगा। एक तो पूरे ओवरऑल हमने समझा कि संजीवों की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी और सबसे छोटी कोशिका कौन थी। अब हम बात करते हैं, ये तो थी पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। अब हम बात करते हैं एक मानव शरीर के अंदर, जैसे हम हैं तो मानव शरीर की बात करें, सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका दिखाई है, सबसे बड़ी कोशिका। प्रश्न नंबर तीसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए मानव शरीर के अंदर देखा जाए, हम दो पार्टों के अंदर इसको देखेंगे। इसके अंदर जैसे नर और मादा, ठीक है, नर और मादा होते हैं ना बेसिकली। तो जो नर होता है ना, नर यानी मेल और फीमेल, तो मेल की जो मेल के अंदर जो होता है ना, इसमें बड़ी पूछा है, तो मेल के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। तो ओवम की जो कोशिका है ना दोस्तों, ओवम यानी अंडाणु, अंडाणु की जो सेल्स है ना, ये सबसे बड़ी होती है किसके अंदर? आपके मानव के अंदर, ठीक है। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, ओवम, ठीक है। ओवम की जो सेल्स हैं वो सबसे बड़ी होती है मानव शरीर के अंदर। चलिए इसके बाद में है दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन वही मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अभी बताया शुक्राणु जो होता है ना नर के अंदर, शुक्राणु होता है नर के अंदर, स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म। इसकी जो कोशिका है दोस्तों वो सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो दोस्तों ये क्या प्रश्न आ गया बीच में, मानव शरीर की देखा आप तो छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। बड़ी का जैसे मैं कहूँ ताजमहल बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार बड़ी है ना। लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ की अगर बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी जो कोशिका होती है दोस्तों वो आपकी होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल। कौन सी दोस्तों? न्यूरॉन जो सेल्स होती है ना, न्यूरॉन सेल, ये कहाँ पर होती है दोस्तों? ये होती है ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। कहाँ पर? मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर होती है दोस्तों। ब्रेन मस्तिष्क जो बोलते हैं, लगभग इसकी मान लीजिए लगभग 1 मीटर के अंदर लंबाई होती है, 1 मीटर लंबी होती है ये। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन जो हमारे थे ये आपने अच्छे तरीके से समझा, ये चौथा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे नॉर्मली आपने समझा। अगले पार्ट के अंदर, ये पार्ट फर्स्ट मानिए इसका, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है। अगले के अंदर हम बात करेंगे कोशिका इकाई क्यों है, अंग क्यों नहीं है, और अंग क्या होता है, कोशिका क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली और मानव शरीर के अंदर विभाजनशील कोशिका कौन सी है, और भी कुछ इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे तो उन पे हम बात करेंगे। दोस्तों कमेंट्स के अंदर बताइए वीडियो कैसा लगा, और किस टाइप से और हम कोशिका से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। छोटा सा वीडियो, नॉर्मल सा। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर आप अपनी राय दीजिएगा।